जैसा कि सब जानते हैं कि देश इस समय 18 लोकसभा चुनाव में अपने सरकार को चुनने जा रहा है। 2 चरण हो चुके हैं देश में चुनाव के, तीसरे चरण में जा रहा है। हमारा तेलंगाना स्टेट में चुनाव लोकसभा के 13 मई 2024 को है। सबसे पहले मैं विनती करूंगा, आशा प्रकट करूंगा और आप लोगों से, सभी देशवासियों से, सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि वो लोग घरों से निकलिए, वोट डालिए। वोट आपका, हमारा, हर किसी का, हर एक भारतवासी का अधिकार है। और 5 साल के बाद एक जब अवसर आता है तो उसका उपयोग कीजिए। अपने अपने क्षेत्र में लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ चुनाव के लिए जाइए, चुनावी केंद्र को जाइए। और इस बार देश का जो चुनाव है वो चुनाव है सत्ता बनाम जनता। ये परिस्थितियां हैं जो सब कोई जानते हैं कि देश किस परिस्थितियों से गुजर रहा है। 40 साल में जो बेरोजगारी की जो पोजीशन है, आज 45 इयर्स में ऐसी पोजीशन कभी नहीं रही जहाँ पे हमारा नौजवान बेरोजगार है। खेतों में किसान परेशान है, सड़कों पर नौजवान परेशान है। महंगाई की ऐसी पोजीशन है कि ना बेचने वाले में हिम्मत है, ना खरीदने वाले में हिम्मत है। बेचना तो मार्केट उत्पादन नहीं हो रहा। इन परिस्थितियों में आज अर्थव्यवस्था है, हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी ऐसा सेगमेंट या सेक्शन नहीं है जहां पर जनता को आज ऐसे परिस्थितियों को फेस करना पड़ रहा है जो पिछले 40 सालों में ऐसे परिस्थितियों को नहीं पेश किया गया। लेकिन आज यहाँ पर आपको सरकार कौन दे सकता है सत्ता में, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। देश में सरकार को बदलने का चुनाव है। ऐसी सरकार जो आपके लिए बने सरकार, ऐसी सरकार जो देश के भविष्य के लिए बने सरकार। कांग्रेस का, हमारे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो जहाँ पर हमारा मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो ऐसा 2 दिन में नहीं बनाया गया मेरे भाई। सिंस 2022 श्री राहुल गांधी जी की जो पदयात्रा रही है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से मुंबई तक, ये न्याय यात्रा, ये यात्रा के दौरान राहुल जी जो भी चीज़ों को, जनता की एक तकलीफ को, एक उनके इश्यूज़ को, वो कि उनकी दुर्दशा क्या है, उनकी परिस्थितियों को देखने के बाद उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करके, व्यापक रूप से चर्चा हुई, डिस्कस हुए। उसके बाद ये मैनिफेस्टो हमारा बनाया गया है 2024 का। और उसमें जो कुछ भी गारंटियाँ दिए गए हैं, उसमें बड़ी बात यह है कि 30 लाख सरकारी नौकरियों का उसमें वादा किया गया है। और राहुल जी, हमारी कांग्रेस पार्टी, उसके ऊपर जल्द से जल्द उसके ऊपर अपना निर्वहन करेंगे, अपने वादे का पालन करेंगे। देखिए, देश में परिस्थितियां हैं कि अगर हम आज अगर हम देखते हैं तो पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग जो हमको जो देश दे के गए, ये देश आज नहीं है हमारे सामने। ऐसे हालात यहाँ पर बनते आए हैं और कि
किस तस्वर भी नहीं कर सकते हम कि किसके लिए ये लोग जेलों को गए। पंडित नेहरू जी जेलों को गए, मिस गांधी, इंदिरा जी देश के लिए जान कुर्बान कर दिया। शी वॉज assassinated only to integrate the nation. मिस्टर राजीव गांधी ही वॉज assassinated, सेक्रीफाइस की अगर इतिहास में देखते हैं तो तारीख है तो कांग्रेस की तारीख है। 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, हर कम्युनिटी, हर वर्ग, हर गांव के देश के हर एक इलाके में काम हुआ है। अगर आज देखते हैं तो अगर हम HAL, BHL, RDA, DRDL फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, हमारे सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारे फोर्सेस, अगर आज कोई कहते हैं कि क्या किया है, आप देखिए 1971 में मिस गांधी, शी वॉज द आयरन लेडी, विदाउट केयरिंग इवन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, she attacked to the Pakistan and defeated to the Pakistan, and everyone knows the history what had happened. Bangladesh has created because of Miss Gandhi. लेकिन आज हमारी सीमाएं सुरक्षा है, हमारी सीमाएं सुरक्षा नहीं है। आज उसका जिम्मेदार कौन है? इन परिस्थितियों को देखते हैं तो आज का नौजवान, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग कांग्रेस की सत्ता में लाए। इंडिया अलायंस जो बनाया गया है उस पर आप लोग वोट कीजिए। और यहाँ एज फार एज कंसर्न टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना, हियर वी आर हैविंग 17 सीट्स ऑब्वियसली अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर मिस्टर रेवंत रेड्डी, Mr. Uttam Kumar Reddy, Mr. Komati Reddy, Mr. Ponnam Prabhakar, Mr. Sridhar Babu, Damodar Raj Narasimha Reddy, Madam Konda Sureka ji, and especially our State Secretary Deepa Das Munshi ji, and everyone, even every Karyakarta, the top leader is working for the success of the party in the state. And we are in position to win 12 to 14 Lok Sabha सीट इन द स्टेट ऑब्वियसली। अब हम जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन जो भी है हमारा, इसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसके पश्चात स्टेट में 12 से 14 सीट कांग्रेस लाने में कामयाब होगी। और जितने भी हमारे स्टेट के जितने भी है, अगर आदिलाबाद के कैंडिडेट है मिस्टर कंपल्ली उदयकांत, एंड पेद्दापल्ली से रमना कुमार रेड्डी साहब है, करीमनगर से के लक्ष्मया साहब है, निज़ामाबाद से राजेश्वर रेड्डी साहब है, जहीराबाद से वेंकट रमना रेड्डी है, मेदक से श्रीधर रेड्डी साहब है, मल्काजगिरी से चिन्ना रेड्डी, राहुल चिन्ना रेड्डी साहब है। यहाँ पर ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट किया गया है, ये यहाँ पर कांग्रेस से, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से। और हैदराबाद सिटी से एम ए लतीफ़ कुरैशी, माई सेल्फ आई अपॉइंटेड एज द ऑब्जर्वर फॉर द लोकसभा सेगमेंट ऑफ हैदराबाद सिटी, एंड द मिस्टर Waliullah Samir is contesting candidate from Hyderabad city, and obviously from Sikandrabad Mr. Nagander is contesting, and hope that everyone will work for the party and make the success and to win the Congress party, to win the state. Thank you very much.